हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सेकंड पार्ट वीडियो करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, जिसमें मैंने अरिहंत का सैंपल पेपर करवाया, लेकिन अभी मैं एमबीडी का सैंपल पेपर करवाने जा रहा हूं और इसमें इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं और 6th क्वेश्चन अरिहंत मैथमेटिक्स से मैंने कर दिया था। तो वो फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैंने इसका ये करवा चुका हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स माइनस 1। तो इसकी डोमेन 1 से 2 आई थी, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। 7th क्वेश्चन उसने कहा है कोस ऑफ साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने आइडेंटिटी और फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ बताया है। तो 7th क्वेश्चन, कोस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन क्या है, देखिए। 7th है कोस ऑफ साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड एक्स। तो एक्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए। कोस इनवर्स 2/5 साइन इनवर्स 2/5 कोस इनवर्स एक्स, हमें ये गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको देखिए। या तो आप इसको कोस में चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कोस को उस साइड में ले जाए। साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कोस उस साइड आके कोस इनवर्स 0। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स 0 कितने पे होता है स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स 0 होता है π/2 पे, कोस 90 पे 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स 2/5 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स उस साइड आके कोस π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5 और कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 2/5। और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ये तो हमारे पास 1, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें कौन सा, 2/5, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 7th का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ऑप्शन चेक भी करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। 7th का ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है, तो 7th का ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की प्रॉब्लम है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सभी के सभी। इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर करते हैं 8th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली। 8th है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं जो साइन और कोस इनवर्स एक्स है इनकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या रहती है इसकी, -1 से 1 ये रहती है स्टूडेंट्स। तो हम अगर -1 पे चेक करें फंक्शन की वैल्यू, तो -1 पे चेक करें f-1, तो आएगा साइन इनवर्स -1 का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स -1 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। और कोस इनवर्स -1 होता है स्टूडेंट्स पाई माइनस कोस इनवर्स 1 के इक्वल होता है। और इसका क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय टू का स्क्वायर और प्लस
पाई माइनस कोस इनवर्स 1 होता है स्टूडेंट्स 0 पे, तो पाई का स्क्वायर, ये पाई का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। तो आया पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 5 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके, F1 पे निकालें अगर स्टूडेंट्स हम, तो साइन इनवर्स 1 का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 0 का, यानी पाई स्क्वायर बाय 4। और अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई बाय 4 पे अब इन दोनों के बीच की वैल्यू पे निकालूँ, तो एफ इनवर्स हम अगर पाई बाय 4 पे निकालें हम, पाई बाय 4 पे यानी पाई बाय 4 पे 1/√2 होती है स्टूडेंट्स, 1/√2 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1/√2 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो ये तो पाई बाय 4 का पाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 का स्क्वायर, तो आएगा पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, तो ये आ गया स्टूडेंट पाई स्क्वायर बाय 8, तो ये आ गया। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है। लीस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई स्क्वायर बाय 8 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 पाई स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट आ गई स्टूडेंट्स ये, और ये आ गई हमारे पास लीस्ट वैल्यू आई पाई स्क्वायर बाय 8। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 पाई स्क्वायर और लीस्ट पाई स्क्वायर बाय 8, तो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स इज, इसकी डोमेन हमें निकालनी है, साइन इनवर्स एक्स और कोस प्लस कोस एक्स की, इसकी डोमेन निकालनी है स्टूडेंट्स ये शायद जो वीडियो थी वो पॉज हो गई थी, तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस एक्स की डोमेन निकालनी है। डोमेन मीन्स साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 और कोस एक्स की रियल नंबर होगी स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का कंबाइंड, यानी कंबाइंड मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इसकी -1 1 और इंटरसेक्ट प्लस का मतलब इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या -1 1, तो इस सारे की जो डोमेन है -1, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ 0.2 0.6, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन में फार्मूला लगाएं, 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन में जो फार्मूला है वो क्या है, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन में फार्मूला लगाएंगे हम लोग, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स 2 साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन में साइन इनवर्स 2x 2 इंटू 0.6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/0.6 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये 1 हो गया, तो 1.2 मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 0.64 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1/0.36 करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई 0.8, तो 12/98 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.96 इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, 11th क्वेश्चन आप देख सकते हो। 11th क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 देन द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई इज, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इसके इक्वल है। तो 11th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2, अगर ये π/2 है तो हमने वैल्यू निकालनी कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई की, हमें ये अगर इसके इक्वल है तो हमें कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे इसमें मैंने कोस इनवर्स एक्स प्लस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी साइन इनवर्स वाई में मैंने क्या कर दिया कोस इनवर्स वाई प्लस कर दिया। सेम मैंने क्या किया स्टूडेंट्स दूसरी साइड में कर दिया π/2 प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स प्लस किया है दोनों साइड में, और कोस इनवर्स वाई प्लस किया है, तो कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई दोनों साइड मैंने प्लस कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ओके, तो ये होता है 90, हमें पता है ये 90 के इक्वल है, प्लस ये भी 90 के इक्वल है,
और ये हमारे पास पाई बाय 2 प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? वो आया हमारे पास 90 के इक्वल। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इसके इक्वल है, तो देन कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। सेम रहेगा प्रोसीजर विल बी सेम। देखिए हमें दे रखा है 12th क्वेश्चन में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए टेंजेंट इनवर्स एक्स इफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई किसके इक्वल है? 4 पाई बाय 5 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमें क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, और दोनों साइड मैंने क्या किया, कोट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स वाई ऐड कर दिया दोनों साइड, और इस साइड में 4 पाई बाय 5 में कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई ऐड कर दिया दोनों साइड मैंने। तो स्टूडेंट tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये 90 होता है, ये प्लस ये 90 है, पाई बाय 2 है, प्लस tan इनवर्स वाई प्लस कोट इनवर्स वाई पाई बाय 2, और ये 4 पाई बाय 3 साइड आके माइनस का 4 पाई बाय 5 इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। तो यहाँ से 5 दूनी 10 एलसीएम, तो 2 5 पाई प्लस 5 पाई माइनस 5 2 8 पाई, तो दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। तो ये आ गया 10 माइनस 8 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 10 इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स? कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? पाई बाय 5 के इक्वल आया। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 13th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। एक्सप्रेशन क्या है? साइन ऑफ कोट इनवर्स कोस ऑफ tan इनवर्स 1। तो स्टूडेंट्स हमें पता है साइन ऑफ कोट इनवर्स कोस ऑफ tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4। स्टूडेंट्स साइन ऑफ कोट इनवर्स कोस पाई बाय 4 होता है 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2 होता है स्टूडेंट्स। और आपको पता है कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने इसकी पाइथागोरस बनाई, बेस है हमारे पास ये 1 हो गया और परपेंडिकुलर रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 रूट 3 आ गया स्टूडेंट्स ये हमारे पास। तो यहाँ पे ये रूट 2 है, ये 1 है, तो ये पाइथागोरस लगाया हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इन दोनों का स्क्वायर ऐड किया, तो ये आ जाएगा। तो अब मैंने साइन ऑफ, अब मैंने कोट इनवर्स को साइन में चेंज किया, तो साइन इनवर्स लिख दिया। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी रूट 2 अपॉन रूट 3, तो ये हो गया 1, तो आंसर इज रूट 2 बाई 3। तो ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th क्वेश्चन, द इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, हमें ये निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, 14th है tan इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x ऐड कर दिया और माइनस कोट इनवर्स x ये एज इट इज, और दोनों साइड मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 है। तो tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 क्या है, ये tan इनवर्स ये पाई बाय 6 है स्टूडेंट्स, और दोनों साइड मैंने कोट इनवर्स x ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये बन गया 90 पाई बाय 2, और ये माइनस का कोट उस साइड आ गया प्लस का, और ये पाई बाय
6 इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, माइनस का कोट इनवर्स उस साइड आ गया, प्लस का कोट इनवर्स, तो 2 कोट इनवर्स हो गए उस साइड में। तो 60 90 माइनस 60 90 माइनस 30 60 आ गया, पाई बाई 3 आ गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये कोट इनवर्स एक्स, और ये 2 डिवाइड में आएगा 1/2, तो कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो एक्स इज इक्वल टू कोट पाई बाई 6। कोट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है स्टूडेंट √3, तो एक्स इज इक्वल टू √3। तो कितने सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स इसका? नो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी एक सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये गिवन है 15th क्वेश्चन, इफ अल्फा इज बिटवीन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स और लेस देन इक्वल टू बीटा, देन अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 15th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा, देन हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा? अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, तो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे देखिए, हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स किसके बीच में होता है स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है? -90 से 90 है स्टूडेंट्स, -90 से 90 है स्टूडेंट्स। और मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, दोनों साइड साइन इनवर्स एक्स मैंने प्लस पाई बाय 2 कर दिया यहाँ पे, तो सभी दोनों साइड में पाई बाय 2 प्लस करूँगा, माइनस पाई बाय 2, मैं इसमें भी प्लस पाई बाय 2 कर दिया, और यहाँ पे भी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये तो 0 बन गया, 0 और ये साइन इनवर्स एक्स, और पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? पाई बाय 2 को मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पाई बाय 2 होता है, और ये बन गया पाई। तो यानी हमने देखा यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये किसके बीच में आई? इसकी रेंज क्या आई स्टूडेंट्स? हमारे पास प्रिंसिपल 0 से पाई आई, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास? ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, ये देखिए ऑप्शन हमारे पास है, इसका ऑप्शन रहेगा 0 से पाई, अल्फ़ा 0 और बीटा पाई, ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है? 0, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है? पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा ये था और बीटा ये था। ओके, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट स्टूडेंट 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन ये रहा, तो इस 16th क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। देख लीजिए 16th क्वेश्चन क्या है, उसने कहा द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 कोट स्क्वायर कोसिकेंट इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, टेंजेंट स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट इनवर्स 3। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है टेंजेंट, इसको मैं यानी जो यहाँ पे स्क्वायर होते हैं सारे का स्क्वायर होता है सेकंड इनवर्स 2, इसका होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, प्लस कोट, और ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट इनवर्स 3 है, तो इस सारे का स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर होते हैं सारे का स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट पाइथागोरस बनाएंगे हम, ये 2/1 है, ये 3/1 है, ये सीकेंट क्या होता है? यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, हाइपोटेन्यूज 2 और बेस 1 है ना, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये, और ओके यानी √3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये √3। ओके, और इसी तरह एक कोसिकेंट होता है पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसकी पाइथागोरस बनाते हैं स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज 3 और परपेंडिकुलर 1, तो 9 माइनस √8 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अब देखिए टेंजेंट, अब सीकेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट करो, टेंजेंट इनवर्स लिख दिया, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर √3/1, और इस सारे का क्या है? स्क्वायर, प्लस कोट इंटू कोसिकेंट को कोट में चेंज करो, कोट इनवर्स, तो कोट क्या होता है? बेस अपॉन √8/1, और इस सारे का स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो √3 का स्क्वायर बच गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे √8 का स्क्वायर बच गया, तो ये 3 + 8, ये आ गया 11 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, यह देख सकते हैं, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन।
तो 17th क्वेश्चन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स इसकी और प्लस इज इक्वल टू टेन इनवर्स के दे रखा है, वेयर ए और एक्स बिलोंग्स टू 0 एंड 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है 17th क्वेश्चन में, इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्र प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्र अपॉन 1 प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। तो आपने वैल्यू निकालनी है। ये साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्र, ये 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला है स्टूडेंट्स, और कोस इनवर्स ए हो गया 2 tan इनवर्स ए का, ये भी फार्मूला है कोस में। मैंने आपको फार्मूले बताए थे कल लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो बनाई है। और ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है स्टूडेंट। तो ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है। तो 2 कॉमन होके कैंसिल, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए, और यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स tan इनवर्स एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, इसका फार्मूला बनेगा a प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू ए, ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का 1 प्लस ए tan इनवर्स ए प्लस एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई ए इंटू ए। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पे a प्लस ए 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्र आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू क्या है 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्र। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी। 18th क्वेश्चन देख सकते हो स्टूडेंट्स आप, कोस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स देन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 18th क्वेश्चन है, कोस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स देन हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। कोस इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स से क्या है, ग्रेटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ओके, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों साइड कोस इनवर्स एक्स ऐड कर दिया। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स और इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, मैंने ऐड कर दिया दोनों साइड। यहाँ पे 2 कोस इनवर्स एक्स हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया हमारे पास π/2। तो कोस इनवर्स एक्स आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास π/4, 2 डिवाइड में आ गया π/4। तो x इज ग्रेटर देन आ गया कोस π/4, कोस π/4 यानी x इज ग्रेटर देन 1/√2, यानी x इज ग्रेटर देन 1/√2। अब ऑप्शन कौन सा रहेगा, यानी x इज ग्रेटर देन 1/√2, ये वाला ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। सो x इज ग्रेटर देन 1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, ये थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम। कुछ एडिशनल प्रॉब्लम और मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोस इनवर्स माइनस कोस 2π/3 इज इक्वल टू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोस इनवर्स माइनस कोस 2π/3, और स्टूडेंट्स कोस इनवर्स माइनस थीटा, कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स कोस 2π/3। और स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल है 2π/0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में आता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास पाई माइनस ये 1 बन गया, ये 2π/3, पाई माइनस 2π/3 ये आ जाएगा 3π माइनस 2π, π/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ कोस ऑफ साइन इनवर्स 2/√5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ये आप लोगों के लिए खुद मैंने आपको सोल्व करने के लिए दे दिया है, तो आपने खुद आपने सोल्व करना है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स tan 3π/5, tan इनवर्स टेंजेंट 3π/5। अब स्टूडेंट्स देखिए tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है -90 से 90, और -90 से 90 है स्टूडेंट्स हमारे पास tan इनवर्स की, और ये 3π/5 कितना है, 3π/5 का मतलब है 108, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है 3π यहाँ पे है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस करते हैं स्टूडेंट्स,
सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई में यानी 5 पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 5 ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, 3 पाई बाई 5 को। तो टेन इनवर्स टेंजेंट 5/5 पाई माइनस 2 पाई बाई 5 रह गया। अब देखिए स्टूडेंट, पाई से चेंज नहीं होता टेंजेंट, तो टेन इनवर्स का टेंजेंट, और 10 पाई से चेंज होता टेंजेंट, टेंजेंट पाई 2 पाई बाई 5 का 2 पाई बाई 5, 180 से चेंज नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट नेगेटिव, तो ये माइनस का आ जाएगा। और टेन इनवर्स माइनस थीटा, ये होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, ये सारा थीटा, टेंजेंट 2 पाई बाई 5। और स्टूडेंट्स देखिए ये हो गया 1 हमारे पास, तो ये आ गया -2 पाई बाई 5। -2 पाई बाई 5 जो है वो किससे बिलोंग करता है, -90 से 90 के बीच में करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि -2 पाई बाई 5 का मतलब है -72 डिग्री। तो 72 डिग्री हमारे पास -90 और 90 के बीच में आता है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स हम, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई है, लेकिन ये हमारे पास 2 पाई से, यानी ये कहाँ से आती है, 2 पाई के बाद आती है, यानी 2 पाई से बड़ी हो जाती है। तो हम इसको सबसे पहले 0 से पाई के बीच में लेके आएंगे, यानी ये कोस ऑफ, यानी ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कह सकते हैं 13 पाई बाई 6 को। तो 2 पाई से चेंज नहीं होगा, तो कोस इनवर्स कोस एज इट इज, और 2 पाई मीन्स नॉट चेंज, तो कोस का कोस और पाई बाई 6 का पाई बाई 6। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट है कोस पॉजिटिव, तो अब ये क्या हो गया 1, और ये जो पाई बाई 6 है वो किससे बिलोंग करता है, कोस की प्रिंसिपल वैल्यू से, 0 से पाई से बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो आंसर कितना आया, पाई बाई 6। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ है साइन इनवर्स। ये देखिए साइन इनवर्स कोस 3 पाई बाई 5, साइन इनवर्स कोस 3 पाई बाई 5। तो देखिए स्टूडेंट्स साइन इनवर्स कोस 3 पाई बाई 5, तो पहले 3 पाई बाई 5 कितना है स्टूडेंट, 3 पाई बाई 5 का मतलब है हमारे पास ये है 108, 108 डिग्री है स्टूडेंट्स। ये 108 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 प्लस पाई बाई 5 बोल सकता हूँ। देखिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 5, क्यों, 5 दूनी 10 एल्शियम, 5 पाई प्लस 5 दूनी 10 2 पाई, ये 3 पाई बाई 5 है ना, 36 108। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 5 जा पाई बाई 2, 5 3 2 5 जा 5 2 जा 2 पाई, तो 7 पाई बटे 10 आ गया स्टूडेंट्स ये हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये 2 पाई बाई 5 नहीं आया, तो हम इसको ऐसे करते हैं साइन इनवर्स। अब साइन की जो प्रीफिक्स -90 से 90 है, तो कोस ऑफ ये 3 पाई बाई 5 को पाई माइनस 2 पाई बाई 5 बोल सकते हैं, तो 3 पाई बाई 5 आएगा। अब साइन इनवर्स कोस, इसको स्टूडेंट्स ये 108 डिग्री है, पाई का मतलब वैल्यू रखोगे 108 को हम ऐसे बोल सकते हैं 90 प्लस 18, 18 को पाई बाई 10 बोल सकते हैं। अब देख लीजिए 10 एल्शियम 2 5 5 पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा देखिए 3 पाई बाई 5। तो इसका डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस हम क्या कह सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 18 पाई बाई 10 पाई बाई 10, तो ये 3 पाई बाई 5 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। तो साइन इनवर्स कोस 90 से चेंज होगा साइन में, अब 90 में क्योंकि ऐड किया मैंने, क्योंकि ताकि ये चेंज हो जाए, ताकि 1 हो जाए। तो हमारे पास कोस 90 प्लस थीटा साइन पाई बाई 10, और ये हो गया 1, और पाई बाई जो 10 है वो -90 से +90 के बीच में आता है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आता है साइन की, तो आंसर होगा पाई बाई 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन रहेगा पाई बाई 10 ए, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अगेन सिक्स क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स टेंजेंट 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 है 180 से ज़्यादा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको 0 से -90 से 90 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, तो ये ज़्यादा है -90 से 90 से, तो हम क्या करें, tan इनवर्स टेंजेंट 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 बोल सकते हैं। तो अगेन tan
टेंजेंट पाई से चेंज होगा, टेंजेंट का टेंजेंट, पाई बाय 6 का पाई बाय, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट पॉजिटिव, तो ये हो गया 1। तो आंसर आया पाई बाय 6, जो किससे बीच में है, -90 से 90 के बीच में है। ओके, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन पाई बाय 6। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 cos इनवर्स √5/3 की, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 cos इनवर्स √5/3, इसकी हमें वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, इस सारे को थीटा एज्यूम करें, लेट थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स √5/3, इसको थीटा एज्यूम किया तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √5/, हमारे पास 3 आ गया स्टूडेंट्स, और cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, cos 2 थीटा हमारे पास आ गया √5/3। और ध्यान रहे स्टूडेंट, ये tan इनवर्स नहीं है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट मिस्टेक है, टेंजेंट आएगा यहाँ पे, तो यानी मुझे tan थीटा निकालना है। अब जब cos 2 थीटा पता है तो tan थीटा निकालिए, यानी टेंजेंट थीटा निकालना है मुझे, टेंजेंट थीटा जब cos 2 थीटा को पता है तो tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और sin थीटा का फार्मूला क्या है, जब cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 है sin थीटा, और cos थीटा का 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये sin थीटा का, ये sin थीटा का है, ये cos 2 थीटा, और इसका स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट है। ओके स्टूडेंट्स, तो tan थीटा आ गया हमारे पास, क्योंकि मुझे इसको मैंने थीटा एज्यूम कर दे सारे को, ये tan थीटा निकालना है। तो हमने देखा 1 - ये सारे का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल हुए, 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा √5/3 आया स्टूडेंट्स, अपॉन 1 + √5/3, तो यहाँ पे आ गया 3 - √5 अपॉन 3 + √5, तो इस सारे का स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स। तो रैशनलाइज करो, 3 - √5 अपॉन 3 - √5, रैशनलाइज किया स्टूडेंट्स हमने, तो यहाँ पे 3 - √5 का होल स्क्वायर आ गया ऊपर, तो और नीचे a² - b², 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट, तो आ गया स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया इससे, और यहाँ पे 3 - √5 ऊपर, तो और नीचे 9 - 5 और इसका स्क्वायर रूट, तो आ गया स्टूडेंट 3 - √5 अपॉन 9 - 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है, ये आ गया ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 8th क्वेश्चन देखिए, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin इनवर्स x इक्वल टू 2 sin इनवर्स a हैज ए सॉल्यूशन। 8th क्वेश्चन देखिए, sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स a, इसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे, ऑल रियल वैल्यू रहेंगे, मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन 1/2 रहेगा, मॉडुलस a लेस देन इक्वल टू 1/√2, ये क्या रहेगा, इसका ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं, हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x है जो, वो किसके बीच में है, -90 से 90 के बीच में है। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा, किसके बीच में होगा, -π/4 से π/4 के बीच में होगा स्टूडेंट्स। और साइन, ओके, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर a लिखें तो यहाँ पे तो a आ जाएगा। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा, 2 साइन a किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, हमें वो निकालना है। तो साइन इनवर्स इस साइड आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन इनवर्स साइन π/4 यानी -1/√2 और लेस देन इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स, हमें ये पता है साइन इनवर्स x है -90 से 90। अब तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, 2 साइन इनवर्स a के इक्वल है। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x इसके इक्वल है, तो यानी 2 साइन इनवर्स a भी -90 से 90 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल है ना, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में ले लेंगे हम, तो हमारे पास है -π/2 डिवाइड π/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। π/4 से साइन इनवर्स से आ जाएगा π/4 प्लस का π/4 है ना। तो a की वैल्यू साइन इनवर्स इस साइड के साइन बन जाएगा, -1/√2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी -π/4 का मतलब 1/√2 a आ जाएगा हमारे पास। साइन इनवर्स इस साइड के साइन -π/4 1/√2,
और ये आ जाएगा 1/√2। तो हम ये कह सकते हैं जो मॉडुलस ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा 1/√2 के। ओके, मॉडुलस ऑफ ए यानी माइनस का √2 और प्लस का √2 आया। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स इसका 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th, कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू अल्फा देन दी 4x के लिए सारे की वैल्यू क्या रहेगी। आप देखिए ये इस सारे की वैल्यू हमें निकालनी है। 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 9th, इफ कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा देन हमें निकालना है 4x² माइनस 4xy कोस अल्फा प्लस y², है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये किसके इक्वल आएगा ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से कोस इनवर्स x किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस कोस इनवर्स y/2 ये आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ से x आ गया कोस इनवर्स y/2 प्लस अल्फा, ये कोस इस साइड आके। अब कोस ए प्लस बी का फार्मूला x इज इक्वल टू कोस ए कोस बी कोस ऑफ ए कोस इनवर्स y/2 कोस बी कोस अल्फा प्लस है तो माइनस साइन ए साइन ऑफ ए कोस इनवर्स y/2 साइन बी साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास 1, तो x इज इक्वल टू ये y/2 कोस अल्फा आ गया और माइनस साइन। अब साइन को साइन में चेंज करना तो साइन इनवर्स क्या कह सकते हैं 1 माइनस y²/4 ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, और साइन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y/2 कोस अल्फा और यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस y² और सारे का स्क्वायर रूट अपॉन 2 आ जाएगा इसका रूट और साइन अल्फा। और 2 साइड चला गया स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल टू y कोस अल्फा माइनस 4 माइनस y² साइन अल्फा। अब मुझे स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, इस सारे की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँ, इस सारे की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा, स्क्वेयरिंग वो साइड कर दें, अगर स्क्वेयरिंग वो साइड करें अगर हम तो क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स 2x माइनस वाई कोस अल्फा इस साइड में आ गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस y² साइन अल्फा। अब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं अगर, देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस b² y² कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab 2xy 2 इंटू 2x और y कोस अल्फा और यहाँ पे ये 4 माइनस y² बन गया और इंटू साइन अल्फा, यही बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x², यहाँ पे y² कोस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे हमारे पास माइनस 4xy कोस अल्फा आ जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ पे 4 साइन अल्फा और माइनस 4y² साइन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माइनस का इस साइड आ गया, प्लस का हो गया 4x² प्लस y² कोस स्क्वायर अल्फा प्लस y² साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, माइनस 4xy कोस अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर यानी 4x² प्लस y² और ये हो गया हमारे पास 1 और ये y² कॉमन लेकर के 1 हो गया माइनस 4xy कोस अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो आंसर रहेगा 4 साइन अल्फा। तो ऑप्शन देखिए 4 साइन अल्फा, ये 4 साइन अल्फा हमारे पास ये रहेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा स्टूडेंट, ये साइन स्क्वायर अल्फा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वेयरिंग करेंगे ना दोनों साइड तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 4 साइन स्क्वायर अल्फा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास एमबीडी से। अब हम करते हैं अरिहंत मैथमेटिक्स से इसके केस स्टडी क्वेश्चंस।
केस स्टडी क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स केस स्टडी क्वेश्चन हमारे पास 16वां 17वां और 18वां, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग वीडियो में करवाऊंगा, 16वां 17वां और 18वां। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चंस जो हमने केस स्टडी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।